स्वागत है, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज ब्राजील रवाना हो रहे हैं, जहां 14 और 15 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन होना है। पीएम आज रात जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रुकेंगे। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। मोदी यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बैठक में विकास बैंक की स्थापना को अंतिम रूप दिए जाने पर बात होगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में सुधार की आवाज उठाई जाएगी। सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा होगी कि विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई और नई दिल्ली में से कहां होगा। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि ब्रिक्स विकास बैंक की शुरुआती पूंजी $50 अरब रखी जाए या फिर $100 अरब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राजनाथ सिंह लोकसभा में उपनेता और अरुण जेटली राज्यसभा में उपनेता होंगे। बीजेपी कार्यकारिणी में इसके अलावा कई फेरबदल किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू को सरकार का चीफ व्हिप बनाया गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को लोकसभा में बीजेपी का मुख्य सचेतक बनाया गया है। अविनाश राय खन्ना को राज्यसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 3 सचेतक बनाए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही 9 राज्यपाल और 1 उप राज्यपाल की नियुक्ति कर सकती है। सूत्रों से खबर है कि आज इनमें से 5 राज्यपालों की घोषणा की जा सकती है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जबकि राम नाईक को यूपी का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के वरिष्ठ बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा को पंजाब का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जबकि कैलाश जोशी को छत्तीसगढ़ या गोवा का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी को गुजरात का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जबकि बलराज दास टंडन कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केरल की राज्यपाल पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी को गुजरात का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जबकि बलराज दास टंडन कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित को भी केरल से हटाकर नॉर्थ ईस्ट भेजा जा सकता है। इन सबके बीच राजस्थान के गवर्नर मार्गरेट अल्वा ने गोवा के राज्यपाल पद का स्थान ग्रहण कर लिया है। वी वांचू की जगह उन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली सड़क गाजियाबाद के वैशाली में बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। देर रात नाराज लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर का गेट बंद कर खूब बवाल किया। लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली कटौती होती है और कोई जवाब नहीं दिया जाता। वैशाली के सेक्टर 6 में हंगामा करे भीड़ को शांत कराने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन उसे भी लोगों ने गुस्से से दो चार होना पड़ा। पुलिस ने सबको शांत कराने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली में भी बिजली पानी की किल्लत को लेकर बवाल जारी है। लोगों के गुस्से के साथ अब इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में धरना दिया। वहीं बिजली कटौती की मार से परेशान होकर द्वारका इलाके में लोगों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या से निजात नहीं मिली तो उग्र आंदोलन होगा। दिल्ली के मुनीरका इलाके में स्थानीय लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुस्साए लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। लोगों ने समस्या दूर न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के भाखड़ी गांव में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। लोगों ने सड़क पर खाली बर्तन रख दिए, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। निगम अधिकारी के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोला। गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को पहले से रुला रही बिजली अब और रुला सकती है। बारिश न होने से भाखड़ा बांध का जल स्तर घट गया है। बांध प्रशासन ने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो वो बिजली सप्लाई में कमी कर सकता है। बारिश न होने से देश में इस बार सूखे का संकट गहरा रहा है। देश के 85% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। किसान अपनी फसल को लेकर बारिश की आस लगाए बैठे हैं। हालात यही रहे तो किसानों को मुश्किलें और झेलनी पड़ सकती हैं। अब तक हुई बारिश की बात करें तो पूर्वोत्तर में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है, जबकि मध्य भारत में 63% कम बारिश हुई है। सरकार देश के 500 जिलों में आपात योजना लागू करने की तैयारी में है।
पंजाब में अब तक 43% ही बारिश हो पाई है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 46%, पश्चिमी यूपी में 27%, पूर्वी राजस्थान में 26%, गुजरात में 8% और महाराष्ट्र के विदर्भ में 32% बारिश हुई है। इन सब के बीच एक अच्छी खबर है। 15 जुलाई के बाद उत्तर भारत में राहत की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से नमी वाली हवाएं चलना शुरू हो सकती है। इससे दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में तेज बारिश होने की उम्मीद है। देश के कई हिस्सों में बारिश का इंतजार हो रहा है, तो मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश मुसीबत बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते भिवंडी, मुंब्रा, कल्याण और उल्लासनगर के इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन पर भी ब्रेक लग गया। कई जगह पटरियों पर पानी भर जाने के चलते लोकल ट्रेनों की सेवा प्रभावित हुई। कई लाइनों पर लोकल ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। उधर दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी जोरदार बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने से इन राज्यों में बारिश शुरू हुई। साउथ में ये सीजन की पहली बारिश है। ऐसे में किसानों ने राहत की सांस ली है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के साथ दक्षिण उड़ीसा में जोरदार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने आगे भी जोरदार बारिश की बात कही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के बाद मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये सिलसिला जारी रहा तो केदारनाथ इलाके के कई कस्बे बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इससे आपदा प्रभावित इलाके के लोगों में खौफ समा गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश के लिए मेढक और मेढकी की शादी करवाई गई। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 17 में लोगों ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए टोटका किया। अच्छी बारिश के लिए हर साल ये टोटका किया जाता है। तपती गर्मी और सूखे से परेशान कानपुर के लोगों ने बारिश के लिए हवन किया। इंद्रदेव को खुश करने के लिए लोगों ने मुंडन भी करवाया। लोग बारिश से त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरने से मोह भंग हो गया है। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों को केजरीवाल ने कहा कि धरना देने से कुछ नहीं होगा। मैंने यही कहा है कि यहाँ पे बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैं इनको यही कह रहा हूँ कि अनशन पे बैठे मानते हैं कि अनशन से अब कुछ होने वाला नहीं है देश में। मैंने इनको यही कहा है कि अनशन मैं भी करके बहुत देख चुका हूँ। इसलिए तो आपने अपनी राजनीति की शुरुआत करी है। हाँ, तो इसीलिए तो हमें राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि अनशन करने से सब कुछ करके देख लिया। ये गूंगी बहरी सरकारें नहीं कर रही हैं। केजरीवाल के इस रवैये के बाद गेस्ट टीचर्स का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि सारे नेता एक जैसे होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो भाग खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी इन गेस्ट टीचर्स के समर्थन में और अरविंद केजरीवाल इन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार को इनकी जायज मांगे सुनाई नहीं दे रही हैं। हालांकि जब इन टीचर्स ने केजरीवाल को अपने साथ धरने पर बैठने को कहा तो केजरीवाल मौके से निकल गए। दरअसल दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले 10,000 गेस्ट टीचर्स हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर ये टीचर्स जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। ये लोग सरकार पर सौतेलेपन का आरोप लगा रहे हैं। गेस्ट टीचर्स की मांग है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 10 महीने से बढ़ाई जाए। ये लोग 32 साल की एज लिमिट को भी खत्म करने की मांग करते हैं। मुरादाबाद पहुंचे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जुबान फिसल गई। एसएसपी पर निशाना साधते वक्त वाजपेयी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हमने एसएसपी को नागिन की तरह आंख में बैठा लिया है। जब तक कार्यकर्ताओं के अपमान का बदला नहीं ले लेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। कांट मामले को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। वाजपेयी ने यह भी कहा कि बीजेपी 15 जुलाई के बाद पूरे मुरादाबाद मंडल में धरना प्रदर्शन करेगी। इधर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान पर जमकर निशाना साधा। शकील अहमद ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी को इस तरह की धमकी देना संगीन अपराध है, साथ ही ये काफी निंदनीय भी है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कोई भी संवेदनशील शख्स इस तरह का बयान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि वहां की जनता जानती है कि बीजेपी ने उपचुनाव में फायदा लेने के लिए हिंसा भड़काई। महिलाओं पर बढ़ते अपराध और उनकी सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार में राज्य मंत्री अभिषेक मिश्र ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता। हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता गांव में, और हर घर पे तय नहीं किया जा सकता कि उसका पति रात में सोती हुई बीवी पे ऐसे न डाले।
कर्नाटक विधानसभा की एक कमेटी ने बलात्कार के बढ़ते मामलों के लिए मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहराया है। इस कमेटी ने सरकार से कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगाने की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खुद को इस रिपोर्ट से अनजान बताया। उन्होंने कहा अभी तक उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। सिद्धरामैया ने कहा कि हम पहले से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। वहीं केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कमेटी के बयान से सहमति के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में, खासकर प्राथमिक स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कर्नाटक विधान परिषद की कमेटी की सिफारिश को बेतुका करार दिया। मनीष तिवारी ने कहा कि यह बहुत ही वाहियात और बकवास प्रस्ताव है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हम नियुक्ति का विरोध नहीं करेंगे। शरद पवार की यह प्रतिक्रिया इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। कांग्रेस में नेता विपक्ष के मुद्दे को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस के कुछ नेता विपक्ष मामले को लेकर कोर्ट नहीं जाना चाहते। इससे पहले कहा जा रहा था कि अगर सरकार कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं देती तो कांग्रेस कोर्ट जाएगी। सतीश उपाध्याय ने दिल्ली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। मालवीय नगर इलाके में बीजेपी के पार्षद सतीश उपाध्याय साउथ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वो लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की आज सगाई है। शाह के बेटे की सगाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। जय शाह की सगाई में राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, जावड़ेकर, गडकरी और रविशंकर प्रसाद के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर यूपीएससी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र यूपीएससी परीक्षा में हिंदी की अनदेखी से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार इस मामले की सुध नहीं ले रही। यूपीएससी की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों ने कहा कि हिंदी को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही छात्रों ने यूपीएससी से सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को हटाने की भी मांग की है। यूपीएससी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। मुलाकात के बाद छात्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह ने उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। हालांकि छात्रों ने कहा कि भरोसे से कुछ नहीं होगा, मांगे न माने जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह अपने घर से मिले 1.25 करोड़ कैश मामले पर बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पटना पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कर बताया कि पूरी रकम उनके चचेरे भाई की है। दिया है, मेरे कजन के थे, कजन के हैं, उन्होंने सक्षम पदाधिकारी के आगे अपनी बात कह दी। बीते सोमवार को गिरिराज सिंह के घर चोरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 50,000 रुपए की चोरी हुई है। लेकिन जब चोर पकड़े गए तो 1 करोड़ 14 लाख नकद, 600 अमेरिकी डॉलर, सोने के हार और महंगी घड़ियां बरामद हुई। दिल्ली के नत्थुपुरा इलाके में शनिवार की रात 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली कहासुनी में बात इतनी बढ़ी कि एक शोरूम में तोड़फोड़ की गई। शोरूम का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। दोनों तरफ से हुई लाठी डंडे के हमले में कई लोग घायल हो गए। शनिवार की रात दीपक नाम के लड़के को बाइक से टक्कर लग गई। इसी के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के घरों पर हमले बोल दिए। घर के बाहर खड़ी गाड़ी निशाने पर आई। हंगामा खत्म होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों तरफ से बयान लेकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में देर रात एक होटल में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। होटल काका के रूम नंबर 102 में राजीव नाम के शख्स रुके हुए थे। शनिवार की रात होटल के कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। खिड़की से देखने पर बेड के ऊपर राजीव की लाश दिखी। 55 साल के राजीव 7 जुलाई को होटल में रहने आए थे। मामले की खबर मिलते ही पुलिस होटल पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। पंजाब के पटियाला में थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये लोग एक लड़के की पिटाई का विरोध कर रहे थे। उस लड़के को पुलिस ने इसलिए पीटा था क्योंकि वो रुमाल बांधकर बाइक चला रहा था। मेरठ में हवाई अड्डा बनाने की योजना से जुड़े सैकड़ों किसानों ने मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रस्तावित हवाई अड्डे के रास्ते में बैरियर लगा दिया। प्रस्तावित रेट से नाराज किसानों ने अनशन शुरू कर दिया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हुए धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पेट्रोल पंप पर एक तेज धमाका हुआ और फिर आग लग गई। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई।
दरअसल पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी तेल भराने आई थी। तेल भराने के बाद बिना पाइप निकाले ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे पेट्रोल भरने वाली मशीन उखड़कर गिर गई। इसी के बाद पेट्रोल लीकेज हुआ और फिर धमाका हो गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि आग फैली नहीं। फिलहाल पुलिस उस ड्राइवर की तलाश कर रही है जिसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। मुंबई के कोलाबा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत भर कर गिर गई। गणेश मूर्ति नगर में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ 3 मंजिला इमारत में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसमें 6 मजदूर लगे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से छत का सपोर्ट कमजोर हो गया था, जिसके चलते इमारत की छत अचानक गिर गई। दिल्ली के मुंडावली इलाके में मकान की छत गिरने से 4 बच्चे और 2 महिलाएं जख्मी हो गए। आसाराम गली में बना यह मकान करीब 40 साल पुराना था। सभी घायलों को नजदीक के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 7 नवजात बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। सारे बच्चे 1 महीने से कम के थे। इन्हें जन्म के समय कम वजन, कुपोषण और सांस संबंधी समस्याएं थी। पश्चिम बंगाल का सरकारी अस्पताल जून में किसी अज्ञात बीमारी के चलते 23 शिशुओं की मौत के बाद चर्चा में आया था। अब एक बार फिर इसी अस्पताल में हुई 7 बच्चों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए। बिहार के जहानाबाद इलाके में श्रावणी मेले के उद्घाटन में पहुंचे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। यहां 2 जेडीयू नेता आपस में भिड़ गए, जिन्हें शांत कराने के लिए सीएम को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार जहांगीर पोचा का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर कर दिया गया। गुड़गांव में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। जहांगीर पोचा इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स के संपादकीय सलाहकार थे। दिल्ली के निगमबोध घाट पर जहांगीर पोचा के अंतिम संस्कार में वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। इन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंगकार हुल्लड़ मुरादाबादी का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। वे 72 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। साहित्य जगत ने हुल्लड़ मुरादाबादी के निधन पर शोक जताया है। औरैया कन्नौज रोड पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस के गड्ढे में पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के दतिया और भिंड के ये श्रद्धालु गंगा स्नान करके लौट रहे थे। औरैया कन्नौज रोड पर सहरैल थाना के सोथरा का अड्डा गांव के पास से दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस का टायर रोड पर गिराई गई गिट्टी में फंसकर अलग हो गया। इसी वजह से बस बेकाबू हो गई और गड्ढे में जा गिरी। टायर रोड पर गिराई गई गिट्टी में फंसकर अलग हो गया। इसी वजह से बस बेकाबू हो गई और गड्ढे में जा गिरी। झारखंड के बोकारो में पंचायत के फरमान पर मासूम से रेप के मामले की जांच के लिए झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ मांझी अपनी टीम के साथ पीड़ित लड़की से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि आरोपी के पूरे परिवार और पंचायत पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीआईडी भोपाल के एक एआईजी पर यौन शोषण का आरोप लगा। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक किन्नर बने बहरूपिये पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की ओडिशा के 1 महीने पहले दिल्ली आई थी। नौकरी का झांसा देकर आरोपी इसे अपने घर ले गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यवसाय से 40 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने व्यवसायी की कार को अपनी कार से टक्कर मारी। कार रुकी तो फायरिंग करते हुए 40 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने कैबिनेट मंत्री राजा भैया के करीबी गुलशन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुलशन यादव पर कुछ दिन पहले कुंडा इलाके में दारोगा से मारपीट और अपने गुर्गों के साथ मिलकर उत्पात करने का आरोप है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में महज 10 रुपए के लिए एक लड़के ने अपने दोस्त की जान ले ली। जुआ खेलते समय 10 रुपए के लेन देन को लेकर हुए झगड़े में आरोपी ने अपने साथी पर चाकू से हमला कर दिया। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की के पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे लड़की का पिता बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनाली सीमा पर एसएसबी ने 30 किलो चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया शख्स इजराइल का रहने वाला है। बरामद चरस की कीमत 30 करोड़ बताई जा रही है।
सावन का महीना आज से शुरू हो गया। शिव मंदिरों में आज से श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। भगवान शिव की आराधना के लिए कांवरिये दूर दूर से शिव की नगरी देवघर और हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लग गया था। सवेरे होने वाली भस्म आरती में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया।